आज ऑस्ट्रेलिया और टीम इंडिया के बीच हुए मुकाबले में भारतीय बल्लेबाजों स्मृति मंधाना और ऋचा घोष के साथ साथ हरमनप्रीत कौर ने चौकों छक्कों की बारिश करते हुए ऐसी धुनाई की जिसके सामने ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज खून के आंसू रोते हुए नजर आए। इस वीडियो में हम आपको भारत और ऑस्ट्रेलिया की महिला टीम के बीच हुए महामुकाबले की पूरी हाइलाइट्स बताएंगे। अगर आपको भी यह मुकाबला पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दीजिए। अब आपका ज्यादा समय न लेते हुए सीधे हाइलाइट्स को दिखाते हैं। तो दोस्तों, विशाखापत्तनम का वाईएस राजशेखर रेड्डी क्रिकेट स्टेडियम आज पूरी तरह खचाखच भरा था। चारों ओर शोरगुल का माहौल था जिसमें भारतीय और ऑस्ट्रेलियाई फैंस की दीवानगी साफ झलक रही थी। भारतीय फैंस नीले झंडे लहराते हुए, नारे लगाते हुए और ढोल नगाड़ों के साथ अपनी टीम का हौसला बढ़ा रहे थे। ऑस्ट्रेलियाई समर्थक भी पीले रंग में रंगे हुए अपने खिलाड़ियों को चीयर करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे थे। स्टेडियम में क्रिकेट का जुनून अपने चरम पर था और हर तरफ से तालियों और नारों की गूंज सुनाई दे रही थी। भारतीय महिला टीम अपने पिछले मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका को हराकर आत्मविश्वास से भरी हुई थी और जीत की हैट्रिक लगाने को पूरी तरह तैयार थी। पिच बल्लेबाजी के लिए अनुकूल थी जिससे बल्लेबाजों को बड़े बड़े शॉट्स खेलने का पूरा मौका मिल सकता था। शुरुआती ओवरों में तेज गेंदबाजों को हल्की स्विंग मिलने की उम्मीद थी क्योंकि सुबह की नमी पिच में मौजूद थी जो गेंद को मूवमेंट दे सकती थी। जैसे जैसे खेल आगे बढ़ता पिच धीरे धीरे सूखने लगती और स्पिनरों को भी टर्न और उछाल मिलने की संभावना थी। ये पिच एक संतुलित मुकाबले का वादा कर रही थी जहां बल्लेबाज और गेंदबाज दोनों के लिए बराबर के अवसर थे। मैदान पर उतरते ही दोनों टीमों के खिलाड़ियों में गजब की ऊर्जा दिख रही थी जो उनके चेहरों पर साफ झलक रही थी। खिलाड़ियों की आंखों में जीत का जुनून, मैदान पर कुछ कर गुजरने का जज्बा और अपने देश का नाम रोशन करने की चाहत साफ दिखाई दे रही थी। विशाखापत्तनम का यह मैदान एक ऐतिहासिक जंग का गवाह बनने को तैयार था जहां दोनों टीमें अपनी पूरी ताकत और रणनीति के साथ मैदान में उतरने वाली थीं। मैच की शुरुआत टॉस से हुई जो हर बड़े मुकाबले का पहला और सबसे अहम पड़ाव होता है। भारत की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने सिक्का उछाला और जैसे ही सिक्का हवा में लहराया भारतीय फैंस की सांसें थम गईं। सिक्का भारत के पक्ष में गिरा और स्टेडियम में खुशी की लहर दौड़ गई। हरमनप्रीत ने बिना किसी देरी के पहले बल्लेबाजी का फैसला किया क्योंकि पिच बल्लेबाजी के लिए मुफीद थी और बड़ा स्कोर बनाना जरूरी था। यह फैसला भारतीय खेमे के लिए रणनीतिक रूप से सही था क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की मजबूत गेंदबाजी के खिलाफ पहले बल्लेबाजी कर दबाव बनाना जरूरी था। स्मृति मंधाना ने मेगन शट की गेंद पर एक शानदार कवर ड्राइव लगाकर पहला चौका जड़ा। यह शॉट उनकी क्लास और टाइमिंग को दर्शाता था। गेंद को उन्होंने इतनी खूबसूरती से टाइम किया कि वह सीधे बाउंड्री के लिए चली गई। स्टेडियम में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। प्रतिका रावल ने भी किम गार्थ की गेंद पर एक फ्लिक शॉट खेला जो फाइन लेग की दिशा में 4 रनों के लिए गया। यह शॉट उनके आत्मविश्वास और तकनीक को दर्शाता था। दोनों ने मिलकर संयमित शुरुआत की लेकिन ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों का दबाव साफ दिख रहा था। 7वें ओवर में ऑस्ट्रेलिया की स्पिनर अलाना किंग को आक्रमण पर लाया गया और उन्होंने आते ही कमाल कर दिखाया। अलाना ने प्रतिका रावल को एक फ्लाइटेड लेग ब्रेक डाली जिस पर प्रतिका बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में थी। गेंद हवा में उछली और मिड ऑन पर खड़ी एलिसे पेरी ने एक आसान कैच लपक लिया। प्रतिका रावल 22 गेंदों में 30 रन बनाकर पवेलियन लौटी जिसमें 4 चौके शामिल थे। भारत का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 42 रन था। यह शुरुआती झटका था और अब भारत को एक ठोस साझेदारी की जरूरत थी। प्रतिका की पारी ने भारत को एक स्थिर शुरुआत दी लेकिन उनका जल्दी आउट होना ऑस्ट्रेलिया के लिए राहत की बात थी। अब मैदान पर हरलीन देओल आईं जो दबाव में पारी को संभालने के लिए जानी जाती हैं। स्मृति मंधाना और हरलीन ने मिलकर पारी को आगे बढ़ाया। स्मृति ने अन्नाबेल सदरलैंड की गेंद पर एक खूबसूरत स्वीप शॉट लगाया जो स्क्वायर लेग की दिशा में बाउंड्री के लिए गया। यह शॉट उनकी तकनीक और गेंद को पढ़ने की काबिलियत का शानदार नमूना था। हरलीन ने भी एशले गार्डनर की गेंद पर एक लॉफ्टेड कवर ड्राइव मारकर 4 रन बटोरे जिससे उनका आत्मविश्वास साफ झलक रहा था। दोनों ने 10वें ओवर तक भारत को एक विकेट के नुकसान पर 65 रन तक पहुंचाया। स्मृति ने किम गार्थ की गेंद पर एक और चौका जड़ा, इस बार एक शानदार स्क्वायर कट के जरिए। गेंद ऑफ स्टंप के बाहर थी और स्मृति ने इसे बिल्कुल सही टाइम किया। हरलीन ने भी जॉर्जिया वेयरहैम की गेंद पर एक फ्लिक शॉट खेला जो मिड विकेट की दिशा में 4 रनों के लिए गया। दोनों ने संयम और आक्रामकता का मिश्रण दिखाया जिससे रन गति धीरे धीरे बढ़ने लगी। 12वें ओवर में स्मृति ने ताहलिया मैकग्राथ की गेंद पर एक शानदार कवर ड्राइव लगाया जो बाउंड्री के लिए गया। यह उनकी पारी का तीसरा चौका था और वह अब पूरी तरह लय में थी।
हरलीन ने भी मेगन शट की गेंद पर एक लॉफ्टेड शॉट खेला जो मिड ऑन के ऊपर से 4 रनों के लिए गया। दोनों की साझेदारी ने ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया था, लेकिन 16वें ओवर में जॉर्जिया वेयरहैम ने हरलीन को एक फ्लाइटेड गेंद पर चकमा दिया। हरलीन ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद उनके बल्ले का बाहरी किनारा लेकर विकेटकीपर एलिसा हीली के दस्तानों में समा गई। हरलीन देओल 30 गेंदों में 25 रन बनाकर आउट हुई, जिसमें 3 चौके शामिल थे। भारत का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 88 रन था। यह दूसरा झटका था और अब भारत को एक मजबूत साझेदारी की सख्त जरूरत थी। अब मैदान पर कप्तान हरमनप्रीत कौर आईं, जो अपनी आक्रामक बल्लेबाजी और दबाव में खेलने की काबिलियत के लिए मशहूर हैं। स्मृति मंधाना और हरमनप्रीत ने मिलकर ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों पर दबाव बनाना शुरू किया। स्मृति ने किम गार्थ की गेंद पर एक शानदार सिक्सर जड़ा जो लॉन्ग ऑन के ऊपर से स्टैंड्स में गया। यह शॉट इतना शानदार था कि दर्शक झूम उठे। गेंद स्टैंड्स में कहीं गायब हो गई और स्मृति ने अपनी मंशा जाहिर कर दी। हरमनप्रीत ने भी अलाना किंग की गेंद पर एक करारा पुल शॉट खेलकर चौका लगाया। उनकी यह शॉट उनकी आक्रामकता और इरादे को दर्शाती थी। दोनों ने 20वें ओवर तक भारत को 2 विकेट के नुकसान पर 130 रन तक पहुंचाया। स्मृति ने 45 गेंदों में 50 रन पूरे कर लिए थे और स्टेडियम में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज रही थी। हरमनप्रीत ने भी ताहलिया मैकग्राथ की गेंद पर एक शानदार कवर ड्राइव लगाया जो बाउंड्री के लिए गया। यह उनकी पारी का दूसरा चौका था। दोनों ने ऑस्ट्रेलियाई स्पिनरों को निशाना बनाया और रन गति को तेज किया। स्मृति ने जॉर्जिया वेयरहैम के ओवर में 2 चौके जड़े, जिसमें एक स्क्वायर कट और एक लॉफ्टेड ड्राइव शामिल था। हरमनप्रीत ने भी एशले गार्डनर की गेंद पर एक 6 लगाया जो मिड विकेट के ऊपर से गया। गेंद इतनी जोर से हिट हुई कि वह स्टैंड्स में दर्शकों के बीच जा गिरी। दोनों की साझेदारी ने ऑस्ट्रेलिया पर दबाव बढ़ा दिया और कप्तान एलिसा हीली को गेंदबाजी में बदलाव करने पड़े। 25वें ओवर तक भारत का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 160 रन था। स्मृति 70 रन पर खेल रही थी और हरमनप्रीत 40 रन के करीब थी। स्मृति ने अन्नाबेल सदरलैंड की गेंद पर एक और चौका जड़ा, इस बार एक शानदार लॉफ्टेड कवर ड्राइव के जरिए। हरमनप्रीत ने भी मेगन शट की गेंद पर एक स्वीप शॉट खेला जो स्क्वायर लेग की दिशा में 4 रनों के लिए गया। दोनों की साझेदारी 75 रन तक पहुंच चुकी थी और भारत अब एक बड़े स्कोर की ओर बढ़ रहा था। लेकिन 26वें ओवर में मेगन शट ने वापसी की और हरमनप्रीत को एक शानदार यॉर्कर पर बोल्ड कर दिया। गेंद मिडिल स्टंप को चूम गई और हरमनप्रीत 48 गेंदों में 60 रन बनाकर आउट हुई, जिसमें 7 चौके और एक 6 शामिल था। भारत का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 175 रन था। ये एक बड़ा झटका था क्योंकि हरमनप्रीत अच्छी लय में थी और भारत को उनकी जरूरत थी। अब मैदान पर जेमिमा रोड्रिग्स आईं, जो अपनी तेज तर्रार बल्लेबाजी के लिए जानी जाती हैं। स्मृति और जेमिमा ने मिलकर स्कोरबोर्ड को गति दी। स्मृति ने एशले गार्डनर की गेंद पर 2 लगातार चौके लगाए, जिसमें एक स्वीप और एक कट शॉट शामिल था। उनकी बल्लेबाजी की विविधता दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर रही थी। जेमिमा ने भी ताहलिया मैकग्राथ की गेंद पर एक लॉफ्टेड ड्राइव मारकर 4 रन जोड़े। दोनों ने 30वें ओवर तक भारत को 3 विकेट के नुकसान पर 200 रन तक पहुंचाया। स्मृति ने 90 गेंदों में 80 रन बना लिए थे और वह शतक की ओर बढ़ रही थी। जेमिमा ने भी तेजी से रन बटोरे और एक ओवर में 2 चौके जड़े। 33वें ओवर में स्मृति ने किम गार्थ की गेंद पर एक स्ट्रेट ड्राइव लगाकर अपना शतक पूरा किया। 105 गेंदों में 120 रन, जिसमें 12 चौके और 2 6 शामिल थे। स्टेडियम तालियों से गूंज उठा और स्मृति ने अपने हेलमेट को उतारकर दर्शकों का अभिवादन किया। लेकिन 36वें ओवर में अलाना किंग ने स्मृति को एक फ्लाइटेड गेंद पर स्टंप कर दिया। स्मृति ने आगे बढ़कर शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद उनके बल्ले को चकमा दे गई और एलिसा हीली ने बिजली की तेजी से स्टंपिंग कर दी। स्मृति मंधाना 118 गेंदों में 120 रन बनाकर आउट हुई। भारत का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 240 रन था। अब ऋचा घोष क्रीज पर आईं और आते ही आक्रामक रुख अपनाया। उन्होंने जॉर्जिया वेयरहैम की गेंद पर एक गगनचुंबी 6 जड़ा जो लॉन्ग ऑन के ऊपर से स्टैंड्स में गायब हो गया। यह शॉट दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर गया। ऋचा ने मेगन शट की गेंद पर भी एक चौका लगाया जो फाइन लेग की दिशा में गया। जेमिमा ने भी तेजी से रन बनाए, लेकिन 38वें ओवर में एशले गार्डनर ने उन्हें एक फ्लाइटेड गेंद पर कैच कराया। जेमिमा ने डीप मिड विकेट की दिशा में शॉट खेला, लेकिन गेंद सीधे बेथ मुनी के हाथों में गई। जेमिमा 25 गेंदों में 20 रन बनाकर आउट हुई। भारत का स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर 260 रन था। अब दीप्ति शर्मा क्रीज पर आईं। ऋचा ने मेगन शट के ओवर में 2 चौके और एक 6 लगाया, जिससे स्कोरबोर्ड तेजी से आगे बढ़ा। दीप्ति ने संयमित बल्लेबाजी की और सिंगल्स डबल्स के जरिए रन गति बनाए रखी।
42वें ओवर में किम गार्थ ने दीप्ति को 10 रन पर बोल्ड कर दिया। गेंद ऑफ स्टंप को चूम गई। भारत का स्कोर 6 विकेट के नुकसान पर 285 रन था। ऋचा ने अकेले मोर्चा संभाला और अन्नाबेल सदरलैंड की गेंद पर 3 लगातार चौके जड़े। उनकी बल्लेबाजी में आक्रामकता और आत्मविश्वास साफ झलक रहा था। 45वें ओवर में ऋचा ने 50 गेंदों में 75 रन बनाए, जिसमें 9 चौके और 4 सिक्स शामिल थे। उनकी यह पारी भारत के स्कोर को मजबूती दे रही थी। अंतिम ओवरों में अमनजोत कौर ने 12 रन, स्नेह राणा ने 8 रन और क्रांति गौड़ ने 6 रन का योगदान दिया। ऋचा अंत तक नाबाद रहीं और आखिरी ओवर में एलिसे पेरी की गेंद पर एक और सिक्स जड़ा। 50 ओवर की समाप्ति पर भारत ने 6 विकेट के नुकसान पर 330 रन बनाए। स्मृति मंधाना की 120 रन, ऋचा घोष की 75 रन, हरमनप्रीत की 60 रन, प्रतिका रावल की 30 रन और हरलीन की 25 रन की पारियां भारत की ताकत थीं। ऑस्ट्रेलिया के लिए एशले गार्डनर और अलाना किंग ने 2-2 विकेट लिए, जबकि मेगन शट और किम गार्थ को 1-1 विकेट मिला। 331 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी ऑस्ट्रेलियाई टीम की शुरुआत एलिसा हीली और फोबे लिचफील्ड ने की। दोनों ने पावर प्ले में सतर्कता बरती और पहले 6 ओवरों में बिना विकेट गंवाए 38 रन बनाए। फोबे ने श्रीचरणी की गेंद पर एक शानदार कवर ड्राइव लगाया जो बाउंड्री के लिए गया। यह शॉट उनकी तकनीक और टाइमिंग का शानदार नमूना था। एलिसा हीली ने अमनजोत कौर की गेंद पर एक फ्लिक शॉट से 4 रन बटोरे। दोनों ने संयमित शुरुआत की, लेकिन 8वें ओवर में श्रीचरणी ने एलिसा हीली को एक आउटस्विंगर पर बोल्ड कर दिया। गेंद मिडिल स्टंप को उखाड़ ले गई। हीली 25 गेंदों में 20 रन बनाकर आउट हुई। ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 48 रन था। अब एलिसे पेरी मैदान पर आई। फोबे और पेरी ने मिलकर 70 रनों की साझेदारी की। फोबे ने क्रांति गौड़ की गेंद पर 2 चौके लगाए, जिसमें एक स्क्वायर कट और एक ड्राइव शामिल था। पेरी ने दीप्ति शर्मा की गेंद पर एक लॉफ्टेड ड्राइव से 4 रन जोड़े। 10वें ओवर तक ऑस्ट्रेलिया ने 1 विकेट के नुकसान पर 75 रन बना लिए थे। फोबे ने स्नेह राणा की गेंद पर एक सिक्स जड़ा जो मिड विकेट के ऊपर से गया। पेरी ने भी अमनजोत कौर की गेंद पर एक शानदार कवर ड्राइव लगाया। 15वें ओवर तक ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 95 रन था। फोबे ने श्रीचरणी की गेंद पर एक और चौका जड़ा, इस बार एक स्कूप शॉट के जरिए। पेरी ने भी जेमिमा रोड्रिग्स की गेंद पर एक स्वीप शॉट खेला जो 4 रनों के लिए गया। दोनों की साझेदारी ने भारतीय गेंदबाजों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया था। 18वें ओवर तक ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 115 रन था, लेकिन 19वें ओवर में अमनजोत कौर ने फोबे लिचफील्ड को एक उछाल भरी गेंद पर कैच कराया। फोबे ने पुल शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद उनके बल्ले के ऊपरी किनारे से लगकर मिड ऑन पर हरलीन देओल के हाथों में चली गई। फोबे 50 गेंदों में 58 रन बनाकर आउट हुई, जिसमें 7 चौके और एक सिक्स शामिल था। ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 120 रन था। अब बेथ मूनी क्रीज पर आई। पेरी और मूनी ने 85 रनों की साझेदारी की। मूनी ने स्नेह राणा की गेंद पर एक सिक्स जड़ा जो लॉन्ग ऑन के ऊपर से गया। पेरी ने श्रीचरणी की गेंद पर एक लॉफ्टेड कवर ड्राइव मारा जो बाउंड्री के पार चला गया। 25वें ओवर तक ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 180 रन था। मूनी ने क्रांति गौड़ की गेंद पर 2 चौके जड़े, जिसमें एक स्कूप शॉट शामिल था। पेरी ने भी दीप्ति शर्मा की गेंद पर एक स्वीप शॉट से 4 रन बटोरे। दोनों की बल्लेबाजी ने भारतीय गेंदबाजों पर दबाव बढ़ा दिया। 30वें ओवर तक ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 205 रन था। मूनी ने 45 गेंदों में 50 रन पूरे कर लिए थे और वह अपनी पारी को और बड़ा करने की ओर बढ़ रही थी। 32वें ओवर में दीप्ति शर्मा ने एलिसे पेरी को एक धीमी गेंद पर चकमा दिया। पेरी ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद उनके बल्ले को चकमा दे गई और डीप मिड विकेट पर स्मृति मंधाना ने शानदार कैच लपका। पेरी 60 गेंदों में 70 रन बनाकर आउट हुई, जिसमें 8 चौके और एक सिक्स शामिल था। ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 215 रन था। अब अन्नाबेल सदरलैंड मैदान पर आई। मूनी और सदरलैंड ने 50 रनों की साझेदारी की। मूनी ने 55 गेंदों में 80 रन बनाए, जिसमें 8 चौके और 2 सिक्स शामिल थे, लेकिन 38वें ओवर में स्नेह राणा ने मूनी को एक फ्लाइटेड गेंद पर कैच कराया। गेंद डीप मिड विकेट पर प्रतिका रावल के हाथों में गई। ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 265 रन था। अब ताहलिया मैकग्राथ क्रीज पर आई। ताहलिया ने 30 रन बनाए, जिसमें 4 चौके शामिल थे, लेकिन 41वें ओवर में क्रांति गौड़ ने उन्हें एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। गेंद उनके पैड पर लगी और अंपायर ने उंगली उठा दी। ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर 280 रन था।
अब एशले गार्डनर और अन्नाबेल सदरलैंड ने मोर्चा संभाला। दोनों ने 35 रनों की साझेदारी की। गार्डनर ने स्नेह राणा की गेंद पर एक सिक्स जड़ा जो स्टैंड्स में गायब हो गया। सदरलैंड ने भी श्री चरणी की गेंद पर एक चौका लगाया। 45वें ओवर में दीप्ति शर्मा ने गार्डनर को 25 रन पर कैच कराया। गेंद डीप स्क्वायर लेग पर जेमिमा रोड्रिग्स के हाथों में गई। ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 6 विकेट के नुकसान पर 300 रन था। अब जॉर्जिया वेयरहैम क्रीज पर आई। वेयरहैम और सदरलैंड ने 15 रनों की साझेदारी की, लेकिन 47वें ओवर में श्री चरणी ने वेयरहैम को 15 रन पर आउट कर दिया। गेंद उनके बल्ले का किनारा लेकर ऋचा घोष के दस्तानों में समा गई। ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 7 विकेट के नुकसान पर 310 रन था। अब किम गार्थ और अन्नाबेल सदरलैंड ने कोशिश की, लेकिन 48वें ओवर में किम गार्थ 10 रन बनाकर स्नेह राणा की गेंद पर कैच आउट हो गई। गेंद मिड ऑन पर हरलीन देओल के हाथों में गई। ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 8 विकेट के नुकसान पर 315 रन था। आखिरी 2 ओवरों में ऑस्ट्रेलिया को 16 रनों की जरूरत थी। अन्नाबेल सदरलैंड और अलाना किंग क्रीज पर थी। 49वें ओवर में क्रांति गॉड ने टाइट गेंदबाजी की और केवल 5 रन दिए। सदरलैंड ने एक चौका लगाया, लेकिन रन गति को तेज करना मुश्किल था। आखिरी ओवर में दीप्ति शर्मा ने गजब की गेंदबाजी की। अलाना किंग ने पहली गेंद पर एक चौका लगाया, लेकिन दीप्ति ने बाकी गेंदों पर केवल सिंगल्स दिए। ऑस्ट्रेलिया को आखिरी गेंद पर 7 रन चाहिए थे, लेकिन मेगन शट केवल 1 रन ले पाई। ऑस्ट्रेलिया की पारी 9 विकेट के नुकसान पर 315 रन पर सिमट गई। भारत ने 15 रनों से यह रोमांचक मुकाबला जीत लिया। विशाखापत्तनम का स्टेडियम भारतीय नारों से थर्रा उठा। दर्शक खुशी से झूम रहे थे और नीले झंडे हवा में लहरा रहे थे। ये भारत की वर्ल्ड कप में लगातार चौथी जीत थी।